गाइस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सीरीज अ गुड डे टू बी अ डॉग, जो कि एक काफी बेहतरीन सीरीज है। इसमें हम देखेंगे कि एक डॉग गर्ल और क्यूट हैंडसम टीचर की लव स्टोरी को। आई होप आपने इसके पहले के एपिसोड देख लिए होंगे, अगर नहीं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन एपिसोड को पहले देख लें ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो। शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जिनको को जो केक लेकर एना को बर्थडे विश कर रहा होता है, और उसके साथ बाकी के टीममेट्स भी थे, कोवर्कर्स टीचर भी थे। वे सभी लोग हैना को बर्थडे विश कर रहे थे और हैना काफी ज्यादा खुश हो रही होती कि तभी अचानक से जिन हैना को गिफ्ट के रूप में हैना को हड्डी देता है, और वह उसे देखकर हैरान हो जाती। वह सदमे में चली गई थी कि वो उसे ऐसा गिफ्ट क्यों दे रहा है। वो तो बाकी के टीचर्स के हाथ में भी हैना के लिए वो सारी चीजें थी जो डॉग्स को पसंद होती है और डॉग्स का सामान होता है। जिन्हों से बताता है कि उसे पता चल चुका है उसके राज के बारे में कि वह एक डॉग है, इसलिए उसने सारी बातें बाकी टीचर्स को भी बता दी, और सारे के सारे लोग अब हैना के ऊपर हंसना शुरू कर देता है। और तो और हैना जो कि बस हैरान होकर नीचे बैठ जाती है। उन्होंने उसे घेर लिया था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस हमारी पूरी कहानी पर, जहाँ पर हैना इंसान के रूप में आ चुकी थी और वह चोयुन के रूप में थी, सोकर उठी थी। तभी उसे बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। वह जल्द से जल्द अपने कपड़े को पहनती है, पर तभी डोर ओपन होता है। हम देखता है कि चोयुन किसी और के साथ नहीं, उसका रिलेटिव कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चिन ही है ना, जो कि अब पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। और चिन भी हैरान हो जाता है कि है ना सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही है। और तो और इस हालात में तब वो देखता है चोयुल को जो कि सो रहा होता है। अब है ना जल्दी से उसके कपड़ों को ठीक करती है और फिर उससे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर चिन कहता है कि दरअसल पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रही हो, फिर मैं बताऊंगा। तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। चोयल भी यहाँ पर उनकी आवाजों को सुनकर उठ चुका था और खुश हो रहा था कि है ना जो कि पापा से उसके रूप में आ चुकी है, और वह जिनको भी देख लेता है उसे अंकल कहकर संबोधित करता है। उसे देखकर समझ चुकी थी कि दरअसल चोयल का रिलेटिव कोई और नहीं बल्कि जिन ही है जो उसके अंकल है। और तो और जहाँ पर फिर तीन सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि है ना और चोयल जो कि दोनों ही उसके सामने थे। जिन नाराज होकर उनसे कह रहे थे कि तुम सच सच बताओ। उसे लग रहा था कि शायद इन रात में वो तो नहीं हुआ वही चीजें जो कि तुम सोच रहे हो। दोनों क्लियर करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है ना, जो कि पुलिस स्टेशन वाली बात है उसे बता देती है। कल रात चोयुल की उन लड़कों से दोबारा से आमने सामना हुआ और फिर फाइट के दौरान भी स्मोकिंग कर रहे थे और इसने उसकी पिटाई कर दी। फिर इसे पुलिस स्टेशन बुलाया गया। हैना को पुलिस स्टेशन जाना पाया और उसने चोयुल को आजाद कराने के लिए चोयुल के कहने पर उसकी हेल्प करने के लिए गई थी। जिन जो हैरान हो चुका था कि कल रात ये सारी इंसिडेंट हो गई और उसने उसे के अंकल को कुछ भी नहीं बताया हो, तो और हैना को कॉल करी हेल्प कर लिए, जबकि वो उसे उसके अंकल को कॉल करनी चाहिए थी। चोयुल जिनको कहता है उसे कहता है कि मैंने बस इसलिए इस बात को छुपाया क्योंकि फिर आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उसे कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे बताना, एक टाइम ऐसा मत करना, सबसे पहले तो मुझे होता है। वो उसे बोलता है कि पैसे मिस है ना, आप यहाँ पर क्यों सोई, आप अपने घर क्यों नहीं गई जहाँ पर है ना समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वह चोइल उसे बताता है कि दरअसल मिस है ना जो काफी ज्यादा ड्रंक थी, है ना मुझे पुलिस स्टेशन आई थी जब वह है ना ड्रंक थी, तो हम टैक्सी से घर जाने लगे तो वह बेहोश हो गई, जिसके कारण मुझे यहाँ पर अपने घर पे लाना पड़ा। दरअसल मुझे इनके घर का एड्रेस पता ही नहीं था। जिन्हों से बोलता है कि अच्छा तो ऐसा हुआ, यानी कि चलो ठीक है। वो दोबारा हैरानी से क्वेश्चन करता है कि यार पर तुम दोनों एक साथ एक ही रूम में क्यों सोए, अलग अलग भी तो सो सकते थे ना। है ना उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद चोइल नींद में अपने रूम में आ गया होगा, नहीं तो ये बाहर सोया था। चोइल जो कि कहने लगता है कि हाँ ये बात सच है, वो बाहर सोया था, आजकल वह नींद में भी चलने लगा है। और दोनों ही एक दूसरे को बस कह रहे थे कि चलो ठीक है हमने तो इसे घुमा दिया, इन्होंने सारी सिचुएशन को संभाल लिया था और कितनी अच्छी कहानी को सुनाकर इस गधे को गधा बना दिया। ये बातें मनी मनी सोच रहे थे, वही चिन दोनों को घूरे जा रहा था। फिर हम सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक एक बहुत महंगी सी कार को, उसके अंदर यून बैठी हुई थी, यानी कि हमें पता चलता है यून बहुत ज्यादा अमीर होती है और वह अपनी मर्जी और फैशन के कारण टीचिंग जॉब कर रही होती है। अपने ड्राइवर को बताती है कि दरअसल वो यहाँ पर मिस्टर जिन को देखने के लिए आई थी, और वह देखती है जिन और हैना दोनों ही बाहर निकल रहे थे अपार्टमेंट से। उसे देखकर वह हैरान हो चुकी थी कि आखिर है ना यहाँ पर जिनके घर में क्या कर रही है। वो भी सुबह सुबह चुप कर वह दोनों की कन्वर्सेशन बातों को सुनने के लिए उनके पीछे जाती है और जिन्हों से बताया था कि प्लीज इस बारे में तुम किसी को भी मत बताना, सीक्रेट और रखना कि चोइल उसका नेफ्यू, क्योंकि वह नहीं चाहता चोइल की स्कूल में बात है किसी को भी पता चले कि उसके अंकल टीचर ये बाजार का। यून हैरान हो चुकी थी, अच्छा तो ये दोनों एक सीक्रेट के बारे में बातें कर रहे हैं। इसके कारण यून वहां पर काफी ज्यादा जैसे जलन होने लगती है उन्हें देखकर। जिन उससे पूछता है कि कल रात तुमने इतनी ज्यादा ड्रिंक आखिर क्यों करी, तो क्या तुम उदास थी, उन वॉइस की बदतमीजी के कारण तुम निराश थी। जहाँ पर बोलता है कि हाँ यही कारण था, जहाँ पर जिन्हें हैरा के कारण बुरा लग रहा था और वह उसे बाय कहकर वहां से जाने लगती है। जिसे जाता हुआ देख कर उसे वह काफी ज्यादा अच्छे से नोटिस करता है।
ध्यान से देखता है, यानी कि जिन्हें अब हैना पर इंटरेस्ट आने लगा था। हम देख पा रहे थे कि वह उसे उसकी फिक्र अब उसे होने लगी थी। हम देखते हैं हैना को, जो कि उसके सिस्टर के साथ होती है। हैना उसे बताती है कि दरअसल उसके एक स्टूडेंट को उसका राज के बारे में पता चल चुका है और कोई और नहीं बल्कि जिन का ही नेफ्यू है। और ये बात जानकर यूना, जिसके होश उड़ चुके थे, वो उसे काफी ज्यादा सुनाती, उसे मानना शुरू कर देती कि तुम कितने ज्यादा लापरवाह हो, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, कहीं वो स्टूडेंट ये सारी बातें जिनको तो नहीं शेयर कर देगा। और ये तो टायो उनकी बात सुनकर उनको हैरान हो चुका था, उनकी लड़ाई को सॉल्व कराता है। वो उसे बोलता है जिन चोयुल पर उस पर यकीन रखता है, जब तक वो कुछ ना चाहे तब तक वो उसे पूरी बात डिस्कस ना कर ले। वो वहां से भाग जाती है अपनी बहन से बचते बचाते। यूना अब अपना सारा गुस्सा टाई के ऊपर निकालती है और वह उसको पीटना शुरू कर देती है। टाई अभी भी हैना का साइड ले रहा होता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जिन को, जो कि कुकिंग कर रहा होता है, वह काफी स्टाइलिश तरीके से। फिर वह चोइल को ब्रेकफास्ट के लिए आवाज देता है। वो डॉग्स की वीडियो देख रहा होता है। हमें पता चलता है कि यहाँ पर उसे भी डॉग्स पसंद होते हैं। वही जिन, जिसे डॉग्स फोबिया के कारण वह एक भी पपी लाने का परमिशन नहीं देता, उसे डॉग फोबिया था, वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप एक पपी मुझे रखने देंगे, पर जिन उसे ऐसा करने से साफ मना कर देता है। वो उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें पता है ना, तुम भी एक कुत्ते की तरह ही हो। और शोएल यहाँ पर क्यूट डॉग बनकर उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। फिर दोनों ही काफी अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं साथ में, और हम देख पा रहे थे कि जिन काफी अच्छे से चोइल का ख्याल रख रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जहाँ पर जिन स्कूल जा रहा होता है और वह नोटिस करता है एक डॉग शॉप में, जहाँ पर डॉग शॉप की क्लिक फोटो खींचने वाला, तभी अचानक से वहां से वह किसी को देखता है जो बाहर से वहां से डॉग शॉप से आ रहा था। और हम देख पा रहे थे हैना की सिस्टर हैना को स्कूल छोड़ने आई हुई थी। वह हैना को डॉग की चेन देती है जिन किचन को देने के लिए। वो उसे बोलती है दरअसल हर रोज जब जिनके बैग पर ये किचन लगी होगी तो इससे वो उसका थोड़ा डॉग फोबिया शायद कम हो जाए। हैना उसे अपने पास रख लेती है। वहीं होना अपनी सिस्टर को स्कूल में ड्रॉप कर देती है और वहां से चली जाती है। वहीं ये यहाँ पर हैना, जो कि उसकी चेन को नोटिस करती है, तो उसे पता चलता है। वो क्यों पीछे से आ जाता है और होना से उसकी चेन को लेकर नोटिस कर रहा था। उसे देख रहा था कि ये डॉग तो ठीक तुम्हारी तरह ही नजर आ रहा है, बिल्कुल क्यूट ही है। और जब हैना काफी ज्यादा खुश होती है, हंसने लगती है, दोनों बातें करती हैं और दोनों ही साथ में जा रहे थे। दोनों जिन भी पीछे से देख रहा था और उसे इन दोनों को साथ में देखकर अच्छा नजर नहीं आ रहा था। हम उसके चेहरे को देख पा रहे थे। वे दोनों साथ में हंसते हुए जा रहे थे और यू भी वहां पर आ जाती है। वह जिनको अपने साथ में साइड में ले जाती है और काफी सारी बातें घुमाती है। उससे पूछने की कोशिश कर रही थी कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जहाँ पर जिन उसे नाम में आंसर देता है। वो कहने लगती है कि हम और भी इससे आगे बढ़ सकते हैं, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं अगर हमारे बीच कोई भी सीक्रेट हम ना रखें। जहाँ पर जिन, जो कि काफी ज्यादा करीब आ जाती है और उसे अपना एक सीक्रेट बताती है। काफी अजीब सीक्रेट था। वो उसे बोलता है कि देखो कितना आसान था, हम अपने सीक्रेट को शेयर कर सकते हैं, हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं। प्लीज अगर तुम चाहो, कोई भी काम हो, कहीं जाना चाहो या कोई भी दिक्कत की बात हो, कोई भी बात डिस्कस करनी हो, तो मुझे अपनी बातें बता सकते हो। वो काफी अजीब बिहेव करती है, जहाँ पर जिन सोचता है कि ये कौन सी नमूनी है, इसकी क्या दिक्कत है, मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है। हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर एक डॉग के साथ एक सीनियर टीचर का पेट होता है, एक डॉग जिसे अपने साथ लेके वो आ रहा होता है। सारे लोगों से काफी ज्यादा पसंद हो रहे थे। वो स्टाफ रूम में आता है तो सारे के सारे टीचर्स उस डॉग को काफी ज्यादा प्यार कर रहे थे, वो उन्हें क्यूट लग रहा था। और जैसे है ना वहां पर आती है, वो डॉग सबसे छूट कर हैना के पास चले आता है ना, उसे उठाकर प्यार करने लगती है। वो कहती है देखो ये कैसे डॉग हैना के पास चला गया, मुझे समझ नहीं आता कि सारे के सारे डॉग हैना को इतना ज्यादा क्यों लाइक करते हैं। जैसे ही जिन वहां पर आता है, वो डॉग को देखकर डर जाता है और हैरान होकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो डर चुका है। वह तुरंत ही घबराहट में किसी और टीचर से टकरा जाता है, उसकी कॉफी गिरा देता है और जिसे देखकर हैना समझ जाती है कि इसे डॉग फोबिया। वो कहती है कि मुझे एलर्जी है डॉग से, हेयर से, क्या आप प्लीज अपने डॉग को पिंजरे में रख सकते हो। जिसे ये बात जानकर चुन काफी ज्यादा उसे सपोर्ट करता है इस बातों को, पर टीचर उसे मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि उसके पास एलर्जी मेडिसिन है, आप चाहे तो उसे खा सकते हैं। और वो उसे बताता है कि दरअसल आज पूरा ही दिन वह इस डॉग के साथ उनके साथ रहेगा। दरअसल उसकी वाइफ कहीं गई है। ये बात जानकर चिन, जो कि अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका था कि अब वह यहाँ पर कैसे रहेगा, पूरा दिन वह इसे कैसे सहन करेगा। सीनियर उसे बोलते हैं चिन क्या तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे हो, क्या तुम वहां पर खड़े क्यों हो। जहाँ पर वो उसे बताता है कि दरअसल उसे वह अपनी कार में कुछ भूल चुका है, वो उसे जा रहा है लेने के लिए। जहाँ पर सीनियर उसे पूछते कि क्या तुम मेरा एक भी काम कर सकते हो, यानी कि तुम मेरी कार से मेरे डॉग का बैग ला सकते हो, उसमें उसका खाना रखा हुआ है, मैं उसे कार में भूल आया हूँ। तब जिन उस बात को हाँ में बोलता है और भागते हुए वहां से चला जाता है। उसकी इस हालत को देखकर है ना, जिसे काफी बेकार लग रहा होता है इस कंडीशन को देखकर। हम देखते हैं जिन, जो कि डॉग फूड लेकर आ चुका था। सीनियर टीचर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वह प्लीज उसके लिए काम कर सकता है, प्लीज फूड को वो अपने डॉग को खिला सकता है, उसे बहुत जल्दी से जाना होगा। वो वहां से चले जाते हैं।
जिन जो कि बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, छुपते-छुपाते अंदर जाता है और वह देखता है डॉग को। डॉग जो कि दूसरी तरफ देख रहा होता है। जिन जो कि जल्दी से जल्दी जाकर डॉग फूड निकाल रहा था, पर जैसे ही फूड की स्मेल डॉग को आ जाती है, वह तुरंत ही उसकी तरफ भागने आने लगता है और जिन जिसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि डॉग ठीक उसके पास आ चुका है, अब उसे ये बात पता चल पाए और डर जाए, पर तभी यहाँ पर है ना वहाँ पर आ जाती है और वह जिन को धक्का देकर गिरा देती है। उसे देखकर जिन जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि ये सब क्या हुआ, वह दूर चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि है ना ये क्या कर रही है। वो बाहर आ जाती है, बाहर है ना आती है, उसे सॉरी कहती है कि उसके ने ऐसा उसके साथ भी। फिर हम देखते हैं क्लास का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जिन जिसे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हुआ, हैना ने उसे धक्का क्यों दिया। तभी वो देखता है कि डॉग जो कि फूड खा रहा है। फिर हम देखते हैं चोइल और हैना को जो साथ में बैठे हुए बातें कर रहे थे, जहाँ पर चोइल जैसे पता चल चुकी थी हैना के सीक्रेट के बारे में और वो मान चुका था कि सीक्रेट को सीक्रेट रखेगा। उससे पूछता है कि आप स्कूल में तो डॉग नहीं बनने वाली ना, जहाँ पर हैना उसे बोलती कि नहीं बार नहीं बनेगी। फिर वो उसे रिक्वेस्ट करता है, तो जब भी आप डॉग बनोगे तो प्लीज मुझे बता देना, मुझे जरूर बुलाना, आप डॉग फॉर्म में बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो और मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। ये बात जानकर वो उसे घूरती है, उसे कहते हैं कि मैं आपके लिए टॉफी भी लाया हूँ और खाना भी लाया हूँ। उसे डांटती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर वह सोचती है कि नहीं। चोइल के जाने के बाद वह उस फूड को अपने पॉकेट में रख लेती है ताकि वो रात को खा सके। वही हम देखते हैं जिन को जो कि स्टाफ रूम में बुक्स रखने जा रहा होता है, पर डॉग्स अंदर था तो वो नहीं जा रहा होता। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या वह प्लीज इसके अपने डेस्क में रखे आ सकता है। वो उसे कहता है कि नहीं, आप अपना काम कर खुद कर सकते हो। जिन हम उसे लालच देती है कि वह उसे सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट देगा, वो उसे केक बाय कर देगा। ये बात जानकर वो जाता है, जिनकी बुक रखने के लिए अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वह डॉग को बहुत अच्छे से सहलाता है, उसे प्यार करता है कि तुम कितना अच्छा है हो, मुझे लगता है कि तुम्हारे अपने पास रख लूँ, और वह डॉग को लेकर बाहर ही जा रहा होता है। तभी जिन वह अपने सामने देखता है, उसे पता नहीं क्या होता है, वो उस डॉग को छोड़ देता है। हमें पता चलता है वो नीचे छोड़ देता है। हमें पता चलता है जिन जिसे डॉग से काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, उसने उस डॉग को छोड़ दिया था अपने अंकल के ऊपर। जिन एक बार फिर से उसे देखकर डरने लगता है, उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। वह बेहोश होकर गिरने वाला था कि तभी यहाँ पर डॉग रिंग किसी ने फेंकी, जिसके कारण डॉग वापस से उस तरफ मुड़ जाता है और हमें पता चलता है कि ये हैना ने ही किया था। वह वैसे ही देख रही थी और हैना को इस हालत में देखकर उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, जो कि एक हीरो का हेरोटिकल पोज में थी। है ना, यहाँ पर रिएक्ट नहीं करती, वो वहां से चली जाती है। वो ऐसा शो करना चाह रही थी जैसे कि उसे उसके डॉग फोबिया के बारे में बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है, और उसे नोवियन जो कि डॉग लेकर वहां से जा चुका था। और अगली सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर सारी टीचर काफी पीकर एंजॉय हो रही थी। सोयुंग ये चर्चा कर रही होती है, उन्हें बता रहे थे कि सारी जो सीनियर टीचर का डॉग जो कि स्कूल से जा चुका है। ये बात जानकर है ना काफी ज्यादा खुश थी। ये बात बताने के लिए है ना जिनके पास जाती है, जिन जो क्लास पढ़ा रहा था, और हैना को देखकर उनकी बातों को सुनना शुरू कर देता है। वह कॉल में किसी से बातें करने की एक्टिंग कर रही होती है। वह उससे बता रही होती जो से सीनियर टीचर का डॉग जो कि फाइनली स्कूल से जा चुका है। ये बात जानकर जिनको काफी ज्यादा अच्छा लगता है, वह एक लंबी सांस लेता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हैना एक मीटिंग में होती है, और वह मीटिंग जैसी खत्म होती है, यून उसे बातें करती है कि उसे उसका सीक्रेट पता चल चुका है। इस बात को जानकर हैना हैरान हो जाती है। उसे लग रहा था कि कहीं डॉग वाली बात तो इस कुत्ती को तो पता नहीं चलेगा। जहाँ पर यून जिनके सामने अपनी रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रही थी कि हाँ वो उसे पता चल चुका है कि तुम सच में सीक्रेटली मिस्टर जिनको डेट कर रही हो। उसने उसके घर से बाहर निकलता हुआ देख लिया, जहाँ पर हैना को थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो इस कुत्ती को उस कुत्ते वाली बातें पता नहीं है, चलो ठीक है। वह क्लियर करती कि नहीं ऐसी बातें नहीं है, मेरे और मिस्टर जिन के बीच ऐसी कोई भी बातें नहीं है। मैं उनके घर पे किसी रीजन के कारण रुकी हुई थी, पर प्लीज तुम इस बातें किसी को मत बताना, वरना लोग खामखा मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ भी समझ जाएंगे। यून खुश में हो जाती है कि क्या सच में तुम्हारे बीच कुछ नहीं है, ठीक है मैं इस बारे में किसी को भी शेयर नहीं करूंगा, कोई भी बातें बताऊंगी नहीं। उसे खुद मिश्रा जी इनकी रेपुटेशन के बारे में फिक्र करती है। वो वहां पर खुश होकर जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ना को जो कि क्लास के बाद रेस्ट आराम कर रही होती है। तब सोचिन उसके पास आती है। वो उसे बताती कि दरअसल सीनियर टीचर का जो डॉग था वो अब वापस से स्कूल में आ चुका है, और सीनियर टीचर अब अपने सभी से उस डॉग के काम करवा। ये बात जानकर हैना निराश हो जाती है, वह हैरान हो जाती है और वह सोचने लगती है कि एक बार फिर से उसे जिन को बचाना होगा डॉग से, और वह स्टूडेंट के भीड़ से ही भागते हुए चली जाती है। और वहां ही हम देखते हैं जिन को, जिसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, वह क्लासरूम में लौट रहा था और बिस्कुट खाकर अपना काम कर रहा होता है कि तभी बिस्किट गया मैं स्मेल सुनकर डॉग बस उसके पास आने वाला था। जिनके पास भागते हुए पहुंच रहा था उसके पैरों के बीच में, और तभी यहाँ पर हम देखते हैं ना जो कि भाग रही थी, यानी एक तरफ डॉग भाग रहा था, एक तरफ है ना भाग रही थी जिम को बचाने के लिए। तभी लैपटॉप बंद हो जाता है और वो वायर चेक करने के लिए जैसे नीचे झुकता है, तभी वह अपने सामने डॉग को दिखता है, और उसे देखकर जैसे कि उसने किसी भूत को देख लिया हो और उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर जैसे भाग चुकी हो, जैसे कि वह दुनिया के सबसे डरावनी चीजों को देख चुका हो। वह चोर
जोर से घबरा जाता है। अब आगे क्या होगा? क्या वो यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाएगा? क्या इसके डॉग फोबिया के बारे में सबको पता चल जाएगा? क्या हैना आकर उसे बचा लेगी या फिर उसे बचाने में नाकामयाब होगी? ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। सो गाइस वीडियो चलो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसका अगला एपिसोड आपको वीडियो में लेफ्ट साइड में शो हो रहा होगा, वहीं इसका पहले वाला एपिसोड आपको राइट साइड में, वहीं इसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको राइट साइड डाउन में शो हो रही होगी। वहीं इसके पूरे के पूरे एपिसोड एक वीडियो में, वन वीडियो आपको राइट साइड में डाउन में शो होगा। आप चाहें तो इसके सारे एपिसोड को देख सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक लिए बाय।